तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो ये हमारा चौथा बड़ा व्लॉग होने वाला है। इसमें हम आपको कैंप के बारे में बताएंगे, इसलिए मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। मैं अभी एग्जाम देके फिर आके आप सभी को मिलता हूँ। तो हम लोग कॉलेज से आ गए होते हैं और आज हमारी लास्ट एग्जाम होती है, वो भी कंप्लीट हो गई होती है। तो अब हम बाहर जाके देखेंगे कि सेवा के मंडप में क्या बन रहा होता है। देख ही सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे सब्जी बनी हुई होती है। तो एक तरफ इतनी भारी मात्रा में सब्जी बनकर तैयार होती है, तो यहाँ पर सभी महिलाओं द्वारा भारी मात्रा में पूड़ी बनाने की तैयारी कर ली जाती है। पर हमारी गरम गरम पूड़ी भी छनते जा रही होती है, जो आप सभी देख ही सकते हैं। के खाने में होती है सब्जी, पूड़ी, चावल और सलाद, जो ये बच्चों द्वारा सर्व किया जा रहा होता है। तो आप ये सभी लोगों को जो देख रही है, सभी लोग यात्री होते हैं जो मंदिर पैदल चल के जा रहे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ खाने की सेवा ले रहे होते हैं। तो यात्री की सेवा करने के बाद हम सब भी प्रिय चाचू तथा काकाओं के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। दोपहर 3:45 बजे तो शाम के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से सभी महिलाओं को काम पर लगा दिया जाता है आलू छीलने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि ये काका सभी यात्रियों के लिए प्लेट लेके खड़े होते हैं सेवा करने के लिए। तो फिर रात के खाने के लिए हम लोग मसालेदार खिचड़ी बनाने वाले होते हैं, तो उसके लिए दाल और चावल ले लेते हैं, जो आप सभी देख ही सकते हैं। तो फेवरेट भैया होते हैं जिनसे मैं आप सभी को मिलाता हूँ, जो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तब जब रात में खिचड़ी बनानी होती है तो बस उसी की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म बढ़िया सी खिचड़ी बन के भी तैयार हो जाती है। तो फिर से सभी महिलाओं को काम पर लगा दिया जाता है। तो जहाँ पर एक तरफ सभी महिलाएं आटे गूंथ रही होती है, तो केवल पूरी और खिचड़ी खाने में तो मजा आएगी नहीं, तो इसलिए एक तरफ सब्जी भी बनाना शुरू कर दिया जाता है और हमारी सब्जी भी बन गई होती है। पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग रास्ता बंद कर देते हैं कि यात्रियों को कोई परेशानी उठानी ना पड़े। अंदर जमता जाओ भाई, दौड़ू दौड़ू जमता जाओ, जय रणछोड़, दौड़ू दौड़ू भाई, दौड़ू दौड़ू। तो हमारे कैंप के लिए भजिया बनाने के लिए हम लोग बेसन लेने आ गए होते हैं। तो हमारे ये दोस्त द्वारा कुछ इस प्रकार से सेवा भी करना चालू कर दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सभी भैया इधर सेवा कर रहे होते हैं, जो आप सभी देख ही सकते हैं। तो मिठाई तैयार की होती है, उसको कुछ इस प्रकार से बड़े में से ऐसे छोटे में रखने लगते हैं कि वो जम के अच्छी तरह मिठाई के रूप में बन जाए। उसके यहाँ मिठाइयाँ सब रख देते हैं, जो आप सभी देख ही सकते हैं। तो सभी यात्रियों की सेवा करने के बाद आखिर में हम सभी लोग भी कुछ इस प्रकार से खाने बैठ जाते हैं। आप सभी देख ही सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में हम सभी लोग सेवा करने वाले होते हैं। रात 11 बजे आप सभी देख ही सकते हैं कि कुछ इस प्रकार भजिए भी बनना शुरू हो गए होते हैं। तो इसी के साथ हमारे दोस्त लोग भी आ जाते हैं प्रसादी का आनंद लेने के लिए। जय रंजो, गाइस, पब्लिक को कैसे बुलाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार पब्लिक को बुलाया जाता है। पिता जो 1 कलाक में डाको, थोड़ी इच्छा थोड़ी तमाम हनुमान वेटला पी लो गया। जय रणछोड़, जय। आप सभी वो जो लाइट रेत देख रहे होते हैं, वो हमारे भगवान जी का रथ होता है, जो आप सभी को अभी नजदीक से मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों 12:30 हो गए होते हैं और आज कैंप में रुकने की हमारी बारी होती है, तो हम रुके हुए होते हैं। जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि कोई होता नहीं है। अभी थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे जिनकी और बारी है। हाँ दोस्तों, हमारे ये दूसरे दिन की सुबह होती है। आज हम मंडप में जाके देखते हैं कि आज मेन्यू में क्या बना होता है, और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा तब तक के लिए। तो पता चलता है कि अभी तो छोले होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि उसकी ये ग्रेवी होती है। तो दूसरे दिन हमारी चाची को आटा गूंथने का काम सौंप दिया जाता है, तो उनके द्वारा कुछ इस प्रकार आटा भी गूंथना शुरू कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे हमारी छोले की सब्जी भी बनके तैयार हो गई होती है, जो आप सभी देख ही सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। तो ये सेवा का आखिरी दिन होता है, तो वैरायटी भी अच्छी अच्छी बनाई गई होती है। जहाँ पर एक तरफ छोले होते हैं तो दूसरी तरफ वेज बिरयानी भी बनाई जा रही होती है। तो हमारे अहमदाबाद में तो गर्मी ने अपना प्रकोप रूप ले लिया है, कारण कि 40-40 डिग्री गर्मी होने लगी है। तो फिर क्या हम सभी यात्रियों के लिए ठंडी ठंडी छाछ का भी इंतजाम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेज बिरयानी भी बनके तैयार हो गई होती है, जो देखने में खाने में दोनों में काफी स्वादिष्ट होती है। तो शाम को नाश्ते के रूप में कटलेस रखा गया होता है, तो बस उसी
उसी की भी तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ पर किसी चीज का मसाला तैयार हो रहा होता है, तो चलिए सभी महिलाओं से पूछते हैं कि किस चीज का मसाला है। चीज का मसाला आप सभी ने बनाया है? ये अभी है ना लाइव कटलेट बन रही है, जिसका मसाला हमने तैयार कर दिया है। तो फिर कटलेस का मसाला तैयार हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिल के आकार में कटलेस को कर दिया जाता है। तो ये अंकल बोलते हैं कि हमको भी सेवा का लाभ मिलना चाहिए, तो मैं भी अपनी तरफ से पकौड़ी खिलाऊंगा, कारण कि इनकी पकौड़ी की लारी होती है, तो ये भी सभी यात्रियों को फ्री में पकौड़ी का आनंद देने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे भैया भी सेवा करने लगते हैं, जो कुछ इस प्रकार से गर्मा गर्म कटलेस छान रहे होते हैं। तो बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे यहाँ के भाजपा के धारासभ्य सभ्य भी अपना सहयोग देते हुए हमारे यहाँ जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से उनका स्वागत भी कर लिया जाता है। तो जैसे कि आज कैंप का आखिरी दिन होता है, तो यात्री भी कुछ ज्यादा ही होते हैं, तो आप सभी देख ही सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यात्री आए होते हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ खाने की सेवा ले रहे होते हैं। तो प्रसादी का आनंद लेने के लिए हम हमारे भाई बहन को भी बुला लेते हैं कि वो प्रसादी का आनंद ले सके। तो जैसे आज ये आखिरी दिन होता है, तो यात्री भी भारी मात्रा में जाते हुए दिख रहे होते हैं हमको। यहाँ पे 12 बज चुके होते हैं, तो भी हमारे यहाँ गर्मा गर्म भजिए तैयार हो रहे होते हैं यात्रियों के लिए कि वो भूखे ना जाए हमारे यहाँ से। तो आज भी पूरी रात जगना होता है, तो थोड़े टाइम पास के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग गेम भी खेलने लगते हैं। तो ये रथ तथा संघ दोनों काफी सालों से इस प्रकार आखिरी दिन जाते हुए दिखते हैं, तो इस साल भी हमको दिखते हैं, तो आखिर में हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो इसी के साथ 5 बज जाते हैं और एक कैंप का भी आखिरी दिन होता है, तो सभी चीज एक ठिकाने रख के कैंप को भी बंद करने लगते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज की सुबह तो हमारी 1 बजे से होती है, कारण कि कल सभी चीज रखते रखते सुबह के 5 बज गए होते, तो हम आके सो जाते, तो बस सभी हाल उठे होते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये व्लॉग का भी यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।